गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कुछ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीआरएफ, एसआरएफ, पटवारी और टीए और बहुत सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कंपटीशंस हैं, प्लस जो एग्रीकल्चर के से रिलेटेड बीएससी एजी वगैरह में जो वाइवा वगैरह होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज शुरू करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ, इसका आंसर है सिविलाइजेशन, मतलब परिवार की मूल इकाई है सभ्यता। विलेज इज़ द बेसिक यूनिट रूरल सोसाइटी, मतलब ग्राम की मूल इकाई है ग्रामीण समाज। कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया, आंसर है 1904, मतलब कि कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज, सहकारी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1904 में हुआ था। तथा फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, सहकारी आंदोलन है, उसके फादर हैं एफ निकल्सन। इन फार्म प्रोडक्शन कैपिटल इज़ द, आंसर है पैसिव फैक्टर, मतलब कृषि उत्पादन में पूंजी है निष्क्रिय कारक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लेबर इन फार्म मैनेजमेंट इज एन, आंसर है एक्टिव फैक्टर, मतलब प्रक्षेत्र प्रबंधन में श्रम है एक निष्क्रिय कारक। निष्क्रिय कारक मतलब कि एक्टिव, सक्रिय कारक, सक्रिय कारक है। एंड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट वाज पास्ड इन, आंसर है 1937, कृषि उत्पाद अधिनियम पारित हुआ था ये 1937 में। एक मार्क इस्टाब्लिश्ड इन द ईयर, एक मार्क इस्टाब्लिशमेंट हुआ था इसका 1937 में। प्लानिंग कमीशन इस्टाब्लिश इन, मतलब योजना आयोग की स्थापना हुई थी मार्च 1950 में। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे योजना आयोग का भी क्वेश्चन, चाहे वो ASRB नेट हो, उसमें भी बहुत ही भारी क्वेश्चन आया है। वैल्यू एडेड टैक्स वैट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स है जो वो अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एग्रीकल्चर ईयर जो होता है वो 1 जून से 31 मई तक होता है, जून से 31 मई, तो कृषि वर्ष बोलते हैं इसे। और फाइनेंशियल ईयर जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, इसलिए कहते हैं 31 मार्च क्लोजिंग टाइम है। और 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी और 1 अप्रैल से ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। कोई भी बैंक से रिलेटेड वर्क होता है तो उसको 31 मार्च तक कंप्लीट कर लेते हैं, अधिकतर नया डाटा शुरू करते हैं वो 1 अप्रैल से। ठीक है, नेक्स्ट है डिमांड फॉर लग्जरियस गुड इज, आंसर है मोर इलास्टिक, मतलब विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग जो होती है वो अधिक लोचदार होती है। नेक्स्ट है डिमांड फॉर नेसेसरी कमोडिटीज़ इज, आंसर है इनइलास्टिक, मतलब जब अधिक वस्तुओं की मांग होती है तो वो बिलोजदार होती है। नेक्स्ट है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिक्स्ड कॉस्ट ऑन फार्म, मतलब ये है कि खेत पर महत्वपूर्ण निश्चित लागत में एक होता है जो वो होता है भूमि का किराया। नेक्स्ट चलते हैं। द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन जनरल इन, आंसर है इज एन, द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन जनरल इज इन इलास्टिक, मतलब सामान्य रूप से कृषि उत्पादों की जो मांग होती है वो बेरोजगार होती है। नेक्स्ट है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड्स इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, मतलब कि भोजन के लिए मांग की जो कीमत होती है, कीमत की लोच होती है, वे अपेक्षाकृत उसकी बेरोजगार होती है। इंडियन इकोनॉमी इज़ कंसर्न्ड विद मिक्स्ड टाइप, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वो किस प्रकार का है, वो मिश्रित प्रकार का है।
द पीरियड ऑफ 11th 5 year प्लान इन इंडिया इस जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है 5 year प्लान है उसका जो वर्ष है कौन सा था वो 2007 से 2012 था। रिस्क इज मिनिमाइज्ड इज डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, मतलब जोखिम को कम कर सकते हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग को यूज़ करके, मतलब विविध प्रकार की जो खेती करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी इज गिवन फॉर द पर्पस ऑफ, मतलब जो शॉर्ट टाइम क्रेडिट दिया जाता है उसकी फैसिलिटी किस पर्पस के लिए होता है, वो होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। और फाइनेंस इज़ प्रोवाइडेड बाय लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक के लिए जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो जो होता है वो लॉन्ग टर्म लोन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रिटेल मार्केट आर कंसीडर्ड टू बी परफेक्ट मार्केट, मतलब खुदरा बाज़ार जो माना जाता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, परफेक्ट मार्केट। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन फार्म मैनेजमेंट इज़, मतलब प्रक्षेत्र प्रबंधन का जो मोस्ट कारक है, इम्पोर्टेंट कारक है जो सबसे ज़्यादा वो है फार्म बस्टिंग। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो टोटल यूटिलिटी व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मतलब जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता जो होती है वो अधिकतम होती है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न इज अप्लाइड व्हेन, मतलब सम सीमांत रिटर्न का सिद्धांत तब लागू होता है जब संसाधन सीमित होते हैं, मतलब रिसोर्सेस आर लिमिटेड। एट प्रेजेंट द फार्मिंग सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़ बिकम मार्केट ओरिएंटेड, मतलब वर्तमान समय में भारत की जो कृषि है वो बाजारोन्मुखी हो गई है, मतलब बाजार के अनुसार लोग ज़्यादा कृषि करने लगे हैं। नाबार्ड एस्टाब्लिश्ड इन 12 जुलाई 1982 विद द रिकमेंडेशंस ऑफ बी शिवरमन कमेटी, मतलब जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, तो किसके द्वारा रिकमेंडेड किया गया था ये, तो बी शिवरमन कमेटी द्वारा। वहीं आरआरबी का जो हुआ था वो नरसिम्हन कमेटी द्वारा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ए मार्केट स्ट्रक्चर विद ए लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट इज कॉल्ड, मतलब जो मार्केट में डिफरेंट प्रकार की जो सेलिंग कर रहे हैं बहुत सारी फर्में हैं, ठीक है, बहुत सारी फर्में हैं, उसको हम परफेक्ट कंपटीशन बोल सकते हैं। मतलब ए मार्केट स्ट्रक्चर विद ए लार्ज नंबर ऑफ फर्म, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फर्में हैं वो सेलिंग डिफरेंशियल प्रोडक्ट, बहुत सारी प्रोडक्टों का डिफरेंट प्रकार का जो है उसको सेलिंग करती हैं, ठीक है, तो उसको हम जो बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशंस। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इन फार्म मैनेजमेंट इज डन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब हास्यमान प्रतिफल कम होना, मतलब जो प्रक्षेत्र प्रबंधन का इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो है हास्यमान प्रतिफल का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल, और आंसर है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस, मतलब आर्थिक सिद्धांत का उपयोग करके फसल की उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है। वो कैसे? न्यूनतम लागत संयोजन का सिद्धांत के द्वारा। द अपेक्स बॉडी फॉर इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया इज नाबार्ड, मतलब जो एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे इंस्टीट्यूशंस है जो लोन देने के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड सबसे शीर्ष कौन सा है, वो है नाबार्ड। तो नेक्स्ट चलते हैं। द नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, जो नेशनल सेंटर्स है एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च है वो है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। एंड नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न द इकोनॉमिकली रिलेवेंस जोन इज
आंसर है जोन सेकेंड। मतलब यह है कि हास्यमान प्रतिफल के नियम के अनुसार आर्थिक रूप से जो रिलेवेंस जोन है वो है सेकेंड जोन। नेक्स्ट चलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आर ऑपरेट्स व्हेन वन इनपुट आर वेरिएबल। मतलब कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो होता है वो ऑपरेट करता है, कब ऑपरेट करता है, जब एक आगम परिवर्तनशील होता है। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी इज़ ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, वो है मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स वो हैं एडम स्मिथ। एंड द शेयर ऑफ कैपिटल इज रेफर्ड एज इंटरेस्ट। मतलब पूंजी के हिस्से को क्या कहा जाता है, वो इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। बहुत बहुत धन्यवाद।